अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आज से 100 साल पहले की चंद ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो कि आज बहुत ही मायूब समझी जाती हैं। अपनी आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी टॉप विकी को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। नंबर 1, बच्चों को डाक के ज़रिए भेजना। जी हाँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। 20वीं सदी के आगाज़ में अमेरिका की डाक आपको ये सहूलत देती थी कि आप अपना बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ 15 सेंट के एवज़ कहीं भी भेज सकते हैं। बच्चों के लिए मखसूस थैला या लिफाफा इस्तेमाल होता था जिस पर बाकायदा मोहर लगी होती थी। नंबर 2, कोकीन से इलाज किया जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सिर्फ 100 साल पहले तक कोकीन को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता था। ये दवाखानों पर आम दस्तयाब थी और इसके लिए बाकायदा इश्तहार चलाए जाते थे। बच्चों को आराम देने के लिए इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर किया जाता था। 1903 तक इसको कोका कोला में बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाता था। कोका कोला की एक बोतल में 9 ग्राम कोकीन मिलाई जाती थी, जो इसमें पहले से मौजूद कैफ़ीन के साथ मिलकर इंसान को बिल्कुल बेहिस कर देती थी। दुनिया की पहली एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं। कोकीन का पहला शिकार भी एक डॉक्टर ही हुआ था। नंबर 3, बच्चों को पिंजरे में बंद करना। जी हाँ, लंदन के एक डॉक्टर लोथर ने किसी किताब में लिख दिया कि ताज़ा हवा बच्चों के खून में से जहर ख़त्म कर देती है, जिसके बाद लंदन भर में बच्चों को पिंजरों में बंद करके दीवार या खिड़की से बाहर लटकाने का रिवाज हुआ। माँ इस दौरान बेफिक्र होकर घर के काम करती रहती थी। नंबर 4, ज़िंदा डेकोरेशन पीस रखे जाते थे। यूरोप व लंदन के अमीर घरानों में ज़िंदा डेकोरेशन पीस रखने का रिवाज था, जो दर हकीकत एक जीता जागता इंसान होता था जिसको गार्डन हर्मिट कहते थे। इसको किस्सा कहानियों जैसे बेलनुमा कमरों में रखते थे और इसको बाल और नाखून काटने की इजाज़त भी नहीं होती थी। लिबास भी वही होता था। ऐसे लोगों के घर जब भी मेहमान आते तो इनको वो अपना हर्मिट ज़रूर दिखाते थे। नंबर 5, बच्चों के रेडियो एक्टिव खिलौने थे। जी हाँ, एटमी खिलौने जिनमें यूरेनियम या प्लूटोनियम की मामूली मिकदार इस्तेमाल होती थी। ये इंतहाई महंगे होते थे। लड़कियां चमकदार पेंट इस्तेमाल करती थीं। ये अलग बात है कि कुछ अरसे बाद ये खिलौने इस्तेमाल करने वाले लोग कैंसर और हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला होकर मरने लगे। और तो और इसको बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता था, और यही दवा इस्तेमाल करने के नतीजे में इस वक्त का गोल्फ चैम्पियन ऑल हायर्स इंतकाल कर गया। मौसूफ का जबड़ा झड़ गया था और खोपड़ी में सुराख हो गए थे। अगर इस पर आपकी तसल्ली नहीं हुई तो आपको बताते चलें कि रेडियो एक्टिव साबुन और टूथपेस्ट भी दस्तयाब थे, जो कि गालिबन ख़ुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल होते थे। नंबर 6, नाजरीन, इलाज मुआवजे के अजीब व गरीब तरीके राज थे। इन्फेक्शन से तो खैर वाकिफ़ ही नहीं थे, लेकिन और भी कई ख़तरनाक इलाज के तरीके राय थे, जिस तरह ज़ुबान काटना, करंट मारना और सर की हड्डी खोलकर दिमाग से छेड़छाड़ करना, जिसमें बहुत से लोगों की जानें भी ज़ाय हुई। जोंक के ज़रिए खून चूसना 19वीं सदी का एक मशहूर तरीका इलाज था। मुतासरा हिस्से पर जोंक चिपकाई जाती ताकि गंदा खून पी ले। ये इलाज इतना मकबूल था कि लोगों ने बाकायदा जोंकें फालना शुरू कर दी थीं, जो डॉक्टरों को सप्लाई की जाती थीं। नंबर 7, इंसानी चिड़ियाघर। जी हाँ, उस वक़्त इंसानी चिड़ियाघर हुआ करते थे, जिनका मकसद अफ्रीका और एशिया से लाए गए इंसानों की नुमाइश होती थी ताकि डार्विन की थ्योरी दुरुस्त साबित की जा सके। ये चिड़ियाघर लंदन, ब्रिलन और पेरिस में आम थे, जहाँ इंसानों को उनके मखसूस कुदरती माहौल में रखने का इंतज़ाम भी होता था। नंबर 8, पागलों के ज़रिए पैसे कमाए जाते थे। जी हाँ, यूरोप में पागलों और नफसियाती मरीज़ों से मुलाकात की बाकायदा फ़ीस वसूल की जाती थी। ये फ़ीस लेकर कोई भी इनसे मिल सकता था और उनको एक छड़ी की मदद से छूकर उनका तासर भी देख सकता था। नंबर 9, इंसानी अज़ा जमा करना। जी हाँ नाजरीन, ये मशगला दूसरी जंग अज़ीम तक जारी रहा।
दूसरी जंग अजीम में अमेरिकन फौजी जापानियों के सर काट कर ले जाते थे, जहां वो इन्हें ट्रॉफी की तरह अपने घर में सजाते थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सी मालूमात सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।